हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बॉन्डिंग इन फुल रिंग्स। ओके, तो देखिए बॉन्डिंग इन फुल रिंग्स पे क्या है, हमेशा शॉर्ट नोट पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कर रहे होंगे तो आपको मिला होगा वहां पे भी ये शॉर्ट नोट में ही पूछा गया है। ठीक है, ये चीज लॉन्ग पे नहीं आती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये लॉन्ग पे नहीं आया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर एक और चीज बताऊं तो बॉन्डिंग इन फुल रिंग्स पे अगर आप एमएससी लेवल पे इसका आंसर दे रहे हैं तो आप इस पे क्या फुल रिंग्स नहीं पूछा हुआ। अगर फुल रिंग्स पूछे देन ओके, बट यहाँ पर को बॉन्डिंग इन फुल रेंज पूछा तो आपने फुल रेंज की बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा चीजों पर। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। टीचर्स के बनाए हुए मटेरियल के साथ मटेरियल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर लिखा है फुलरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सितंबर इन 1986 बाय एच क्रूटो, रॉबर्ट कर्ल एंड कोवर्कर। ओके, तो फुलरीन सबसे पहले सितंबर 1986 में डिस्कवर हुआ था बाय ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, फॉर विच दे गेट नोबेल प्राइज इन 1996, जिसके लिए इनको 1996 यानी कि 10 साल बाद क्या है नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट पे यहाँ पर लिखा है फुलरिन वाज द क्लोज हैलो केज कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन एटम इंटरकनेक्टेड बाय ए पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, तो जैसे आप सभी को मालूम है ना कि फुलरिन क्या है, हमारा एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ओके, तो कार्बन का एलोट्रॉप है तो इसका जो मॉलिक्यूल रहता है फुलरिन का, ये क्या होता है, सारे कार्बन यूनिट से अटैच रहता है। और वो कार्बन यूनिट क्या होती है, पेंटागोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है। यानी कि जो कार्बन यूनिट है वो पेंटागोनल फॉर्म में होंगी और हेक्सागोनल फॉर्म में होंगी। और ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट आपस में ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि चारों तरफ से कवर स्ट्रक्चर, अंदर हॉलो होगा, अंदर खाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर कुछ बनाती है। और इस पे जो कार्बन एटम अटैच रहते हैं वो दो फॉर्म में रहते हैं, एक पेंटागोनल फॉर्म में रहते हैं, एक हेक्सागोनल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो फ्रीली, आप ऐसा मत सोचते हैं कि कार्बन की एक चेन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पे सिर्फ दो टाइप के कार्बन होंगे, जो एक पेंटागोनल फॉर्म में अरेंज होंगे और एक हेक्सागोनल पे अरेंज होंगे। और ये यूनिट्स आपस में कंबाइंड करके इंटरकनेक्ट होके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि फुलरीन का स्ट्रक्चर हम जिसे बोल सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है द C60 इज द मोस्ट कॉमन एंड द फर्स्टली डिस्कवर फुलरीन। अब देखिए फुलरीन के भी अलग अलग एग्जाम्पल, मतलब कि फुलरीन की भी अलग अलग फॉर्म है, जिसमें आप देखेंगे C60 जिसे हम बुकमिंस्टर फुलर कहते हैं, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, मतलब कि सबसे कॉमन फॉर्म है, क्योंकि ये सबसे फर्स्टली भी डिस्कवर, मतलब कॉमन तो है बट सबसे पहला जो डिस्कवर फुलरीन था वो है C60। ओके, अब हमने इसे C60 क्यों कहा, C60 इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है, 60 कार्बन एटम से अरेंज है। यानी कि इस पे कितने नंबर के कार्बन एटम है, 60, which is made up of 60 number of carbon. Okay, due to which they get a shape of a sucker ball and it is and known as a है, ओके, known as a Buckminster Fuller। ओके, तो क्या होता है, ये 60 मॉलिक्यूल जो है वो 60 कार्बन से बना हुआ है। और ये 60 कार्बन क्या है, एक आपको जैसे फुटबॉल होती है ना, कुछ इस टाइप का हमने बचपन में पढ़ा है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। यहाँ पर को क्या है, जैसे पेंटागोनल यूनिट है तो यहाँ पर को क्या है, हेक्सागोनल यूनिट है। ऐसा कुछ फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर इसका भी होता है। ओके, ये भी क्या है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट से बनी हुई है। आगे बोल रहे हैं देयर इज अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में क्या होता है, बहुत हल्का सा, मतलब बहुत कमजोर सा क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या बोल रहा है, इज एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ, मतलब कि फुलरीन के C60 मॉलिक्यूल में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एंड दीज नीड अ लिटिल एनर्जी टू ओवरकम, सो द बुकमिंस्टर फुलर स्लिपरी होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए अब हमने ये चीज तो आपने पढ़ी होगी कि कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, जैसे आप अपने हाथ अपना ही समझ लीजिए, अपने एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने फ्रेंड का हाथ आपने बहुत टाइट से पकड़ा है, तो कोई दूसरा बंदा आके उसे तोड़, मतलब कि उसे खींच के खोल नहीं सकता उस बॉन्डिंग को। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि आप दोनों की बॉन्डिंग को कोई तोड़ दे। ओके, बट क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ C60 मॉलिक्यूल के केस में देखें, इनके केस में क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये कार्बन एटम जो एक दूसरे के साथ अटैच है, इनके बीच में क्या होता है, वीक बॉन्डिंग होने की वजह से बहुत कम हमको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ी सी एनर्जी में इनका क्या है, ये मेल्ट हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्लिपरी टेक्सचर के भी होते हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। आगे को हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द प्रिकर्सर ऑफ C60 मॉलिक्यूल इज फुलरीन। ठीक है, प्रिकर्सर क्या होता है, प्रिकर्सर यानी कि जिससे वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है,
ठीक है, जैसे पेड़ का प्रिकर्सर कौन हुआ, बीज, बीज से तो पेड़ बना, तो वैसे ही बोल रहा है कि प्रिकर्सर अगर हम लोग फुलरीन का सॉरी C60 मॉलिक्यूल का देखें तो वो है फुलरीन, यानी कि फुलरीन्स की यूनिट से ही हमारे C60 मॉलिक्यूल बने हुए हैं। तो बोल रहे विच इज फॉर्म बाय द रेजिस्टिव हीटिंग ऑफ अ ग्रेफाइट इनटू इन अ इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्रेफाइट की क्या है, हम लोग क्या करें, हीटिंग कराएं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, जब हम लोग ग्रेफाइट को हीट कराएंगे तो ये क्या होगा, C60 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आप क्या है, मैंने यहाँ पर को कोई गूगल से ये स्ट्रक्चर वगैरह नहीं निकाला क्योंकि फिर वो बनाने में हमको काफी प्रॉब्लम होती है। तो ये C60 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये C60 मॉलिक्यूल है फुलरेंस का। तो आप इसको कुछ इस टाइप से अरेंज करिएगा, ठीक है, इस टाइप से दिखाइएगा। तो हमने क्या बात की थी, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिर्फ पेंटागोनल और हेक्सागोनल यूनिट से बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपको एक फुटबॉल जैसा, अगर मैं इसको कुछ देखो, पीछे भी तो मॉलिक्यूल होंगे ना, यहाँ पर को भी तो मॉलिक्यूल होगा, जिसका जैसे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा वॉल्स जैसा, तो ये क्या है, यहाँ पर को भी तो पीछे कोई मॉलिक्यूल होगा, कुछ ऐसे जैसे अपेयर होगा वो। तो ये क्या आपको एक फुटबॉल जैसी ही दिखेगी, ठीक है, ये आपको फुटबॉल जैसी ही दिख रही है ना। तो वही चीज बता रहा है कि ये भी क्या है, फुटबॉल जैसा अपेयर है, अपेयरेंस है इसका, लेकिन ये सिर्फ 5 मेंबर और 6 मेंबर यूनिट से अटैच है। सेंटर पे आपकी 5 मेंबर रिंग है, तो इसके सराउंडिंग में क्या है, 6 मेंबर रिंग है। आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर कुछ 5 मेंबर, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है। ओके, तो ये है आपका C60 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे बढ़िए, अब आगे बोल रहा है कि द C60 फुलरीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए 32 इंटरलॉक्ड रिंग, यानी कि इस C60 मॉलिक्यूल में अगर आप नंबर ऑफ रिंग काउंट करेंगे तो आपको 32 इंटरलॉक्ड रिंग्स मिलेंगी, यानी कि ये 32 रिंग्स जो है वो इंटरलॉक्ड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ओके, तो ये C60 मॉलिक्यूल जो फुलरीन का है, इस पर आपको 32 इंटरलॉक्ड रिंग्स मिलेंगी एंड 20 अमंग्स विच आर 6 मेंबर, जिसमें से क्या 20 रिंग जो होंगी वो आपकी हेक्सागोनल होंगी, यानी कि 6 मेंबर रिंग होंगी। एंड देन रिमेनिंग आपकी जितनी भी 12 मेंबर रिंग बची वो आपकी क्या होंगी, सॉरी, जितनी भी आपकी 12 रिंग बची वो आपकी क्या होंगी, 5 मेंबर यानी कि पेंटागोनल रिंग्स होंगी। ओके, इतनी चीज आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द 6 मेंबर रिंग आर ये फ्यूज्ड है। ओके, देन यहाँ पे इसे फ्यूज कर लेना। तो यहाँ लिखा है द 6 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज विद बोथ 6 and 5 मेंबर रिंग, बट द 5 मेंबर रिंग पेंटागोनल रिंग जो है वो ओनली अटैच विद द पेंटागोनल रिंग। तो क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर को हमने बोला 5 मेंबर रिंग भी है, 6 मेंबर भी रिंग है। तो बोल रहे जो 6 मेंबर रिंग होगी, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 6 मेंबर रिंग चाहेंगे कि ये सिर्फ ये क्या है, 6 मेंबर के साथ भी अटैच हो जाए, 5 मेंबर के साथ भी अटैच हो जाए। समझ में आ रहा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर के साथ भी अटैच है, 6 मेंबर के साथ भी अटैच है। लेकिन जो पेंटागोनल रिंग है, जो ये 12 पेंटागोनल रिंग है, ये 12 पेंटागोनल रिंग सिर्फ पेंटागोनल रिंग के साथ ही अटैच होंगी, यानी कि पेंटागोनल तो इसके पीछे भी पेंटागोनल है, यानी कि पेंटागोनल रिंग, जैसे आपको यहाँ पेंटागोनल क्या हेक्सागोनल दिख रहा है, बट ये क्या है 2D में हमने स्ट्रक्चर बनाया, प्लेन में बनाया, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इसका 3D में होगा। तो 3D की बात यहाँ पर को कर रहा है कि जो 6 मेंबर रिंग है वो तो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों के साथ लिंक करेगी, इंटरलिंक्ड होंगी, लेकिन जो पेंटागोनल रिंग्स है वो क्या है, सिर्फ पेंटागोनल रिंग के साथ अटैच करना चाहेंगी। ओके, आगे यहाँ पर लिखा है सो ड्यू टू विच दे अपेयर एज फॉलो, जिसकी वजह से क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा घिचिर पिचिर सा हो रहा है, मैं आपको वैसे इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे क्लियरली पढ़ सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर को थोड़ा स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर भी समझ लीजिए चीजों को। तो यहाँ पर लिखा है, तो इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बता रहा है, बोल रहा है दे आर ऑन ओनली 2 टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड। तो ये C60 मॉलिक्यूल में 2 टाइप के कार्बन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से फुलरीन्स में 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है। और उन कार्बन, मतलब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये C60 मॉलिक्यूल में 2 टाइप के कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ भी हो सकती है, एक होती है 1.3 एंगस्ट्रॉम की, एक होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। तो ये 2 टाइप की यहाँ पर को बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन के बीच की। ओके, अगला बोल रहा है यहाँ पर इन ईच कार्बन ऑफ फुलरीन द sp2 hybrid, each carbon in fullerene is sp2 hybridized and form a 3 sigma bond with the other carbon। तो बोल रहा है अगर आप फुलरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो कार्बन एटम है वो क्या कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, यानी कि ये कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि इस पे एक डबल बॉन्ड होंगे, 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, तभी तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। समझ रहे ना इस बात को। और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसके पास ये भी सिग्मा सिग्मा। समझ में आ रहा है ना, इतनी चीज आपको पता होगी मे बी। देखिए देखिए क्या होता है, ये चीज आई थिंक आपको पता होगी कि किसी भी कार्बन के पास क्या 4 बॉन्ड है, ठीक है, तो ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है,
ठीक है, 4 बॉन्ड सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं 4 सिग्मा, ये अगर मैं इसे 4 लिख लूं 4 सिग्मा, तो आप बोल सकते हैं S1 हो गया 3p इज इक्वल टू 4। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। अगर इसमें ये क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। क्यों, अगर आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करेंगे तो 1 2 और यहाँ पर एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, यानी कि ओवरऑल 3 सिग्मा। 3 सिग्मा यानी कि 2 p से आ गए और एक s से आ गए, यानी कि ओवरऑल 3 sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ओके, इतनी चीज मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप ग्रेफाइट सॉरी अगर आप फुलरीन का स्ट्रक्चर यानी कि C60 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस पे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, अब आगे बोल रहा है इन विच द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन लाई ऑन द p ऑर्बिट and that is perpendicular to the spherical surface, and these p orbit overlap and form a pi electron cloud outside and inside the spherical surface just like an electron cloud observed in above and below the benzene ring। तो आप इसे बेंजीन रिंग की तरह ऑब्जर्व कीजिए। देखिए बेंजीन रिंग में कैसा होता था, देखिए बेंजीन रिंग कॉमन है इसलिए पहले मैं बेंजीन रिंग बता रही हूँ। बेंजीन रिंग में क्या होता था, ये हमारा ऐसा कुछ होता था बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पर को क्या होता था, ये p ऑर्बिट है बेंजीन रिंग के। अभी हम सिर्फ p ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग में भी और ऑर्बिट भी रहते हैं, अभी हम सिर्फ p की बात कर रहे हैं। तो ये p ऑर्बिट क्या है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तभी तो यहाँ पर को बॉन्डिंग हो रही है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी दोनों भी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। हमने आगे भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पर प्लेनरिटी होने की वजह से क्या है, ये सारे क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैप करने की वजह से हम इसको कुछ ऐसा दिखाते हैं कि बेंजीन जो ये है इसके ऊपर के सरफेस पे, यानी कि आप बोल सकते हैं ऐसा दिखा सकते हैं, यानी कि ये जो इसके ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के ऊपर भी और इस ऑर्बिट के नीचे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम ऐसा कंसीडर करते हैं। तो सिमिलरली कह रहा है ऐसा ही फुलरीन्स के केस पे भी होता है। फुलरीन्स का जब p ऑर्बिट दूसरे p ऑर्बिट के साथ ओवरलैप करता है, जैसे यहाँ बेंजीन ने किया, देखो फुलरीन आपने देखा नहीं है, बेंजीन आपने देखा है, तो बेंजीन से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर को बेंजीन में क्या है, ये कार्बन के p ऑर्बिट एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। और इस ओवरलैप होने की वजह से, इनके ओवरलैप होने की वजह से क्या होता है, ये कुछ ऐसा पेयर होता है कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उसकी वजह से क्या बोल रहा है, हेंस द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन इज एरोमेटिक एंड एक्सेप्शनली स्टेबल। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, फुलरीन के स्ट्रक्चर में या फिर फुलरीन कंपाउंड में क्या हो जाता है, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप देखेंगे बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसने बात की कि बेंजीन में जैसे पाई ऑर्बिट क्या है, सॉरी पी ऑर्बिट क्या है, ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा सीन होता है कि बेंजीन के ऊपर की सरफेस पे और नीचे की सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सिमिलरली फुलरीन के केस में भी ऐसा ही होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फुलरीन को एरोमेटिसिटी मिल जाती है, यानी कि फुलरीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। और आपको पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के कंपेयर में क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, ये स्टेबल हो जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द C60 मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली, स्पेलिंग मिस्टेक है माफ करना। तो यहाँ पर लिखा है द C60 मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग। क्या होता है, जो C60 मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, इंसुलेटिंग की तरह, यानी कि एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इनिशियली सबसे पहले वो एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, बट ऑन डोपिंग, जैसे हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर सी में था नहीं, हाँ, जैसे ये चीज आप सेमेस्टर सेकंड में एमएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, ये चीज आपने 12th में भी पढ़ी है। हम इंसुलेटर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वो क्या होता है, अच्छी कंडक्टिविटी के नहीं होते, तो हम बाहर से उसमें डोपिंग करते हैं मटेरियल्स की, कुछ एटम्स की, तो जिसकी वजह से उसमें कंडक्टिविटी अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही बोल रहे हैं C60 मॉलिक्यूल में भी हमने बाहर से क्या करानी होती है, डोपिंग करना पड़ती है, क्योंकि क्या इनिशियली तो C60 मॉलिक्यूल इंसुलेटर है, कंडक्टिविटी शो ही नहीं करा रहा है। बट हमने जब इसमें एल्कलाई मेटल्स की, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट की, हमने जब इसमें डोपिंग कराई, तो इसमें क्या हो जाएगी, कुछ कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होने लगेगी। और इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, फुल राइट, यानी कि कोई भी फुल रेन मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग बाहर से एल्कलाई मेटल की क्या कर दें, डोपिंग कर दें, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, फुल राइट कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, ये चीज आप एमएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब हम आगे को बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द C60 मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज अ कंडक्टर। C60 मॉलिक्यूल अलग अलग फेज से
वो करता है, पास होता है, यानी कि वो कभी कभी कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है, कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एंड समटाइम्स सेमीकंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है, जैसे आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, विच इज टोटली डिपेंड ऑन द डोपेंट यू यूज, ओके, जो कि पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डोपेंट यूज कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, देखिए ये तो हमारी क्या थी, बॉन्डिंग थी फुल रिंग्स में, इतना आई थिंक इनफ रहेगा आपको बताने के लिए। हम लोग लास्ट में ना कुछ चीज, अगर आपको कुछ मटेरियल बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, वो आप ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी, अगर हम लोग फुल रिंग्स की देखें तो यहाँ पर लिखा है इट इज ब्लैक पाउडर मटेरियल। अगर इसका टेक्सचर की बात करें तो ये क्या है, ब्लैक पाउडर मटेरियल होता है। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्रोक्स 7.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और इट पॉजेस लो डेंसिटी। अगर डायमंड की कंपेयर पे आप इसे, डायमंड की रिस्पेक्ट पे आप इसे कंपेयर करेंगे तो इसकी डेंसिटी डायमंड से कम होती है, यानी कि 1.6 ग्राम पर सीसी होती है। और दे कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, एंड इट कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि अगर हम इसमें बाहर से कोई डोपिंग वगैरह करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया अलग अलग फेज में जाता है, ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह, और समटाइम्स सेमीकंडक्टर्स की तरह, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो देख लेते हैं, ये ड्रग्स डिलीवरी में भी यूज होता है, ओके। दूसरा है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड नीडल पॉइंट। अगला एज अ कैटलिस्ट के लिए भी यूज करता है, जो कि काफी रिएक्टिव होता है। अगला है इट्स डेरिवेटिव आर वाइडली यूज्ड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी मैंने बताया एन टाइप मटेरियल, यहाँ पर वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, तो फुलरिन इस टाइप का बिहेवियर भी शो करता है, और यहाँ ये यूज भी कर सकता है, ठीक है। इट इज यूज इन एन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए एंटी कॉस्मेटिक, मतलब एंटी एजिंग कॉस्मेटिक क्रीम, यानी कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज होता है, क्योंकि क्या होता है, फुलरिन के पास एक के कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट की तरह एक्ट कर देता है, यानी कि फुलरिन में क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं, ओके। अब लास्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर को, ये बोल रहा है कि रिसर्चर्स हैज बीन फाउंड दैट वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव ऑफ फुलरिन इनहिबिट HIV प्रोटीज, यानी कि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है developing of virus and used to fighting against the HIV virus led to a AIDS, okay। तो बोल रहे रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि जो फुलरिन का एक डेरिवेटिव है, जो कि वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव है, वो क्या करता है, एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वायरस को कॉज करने में, उस एंजाइम का नाम है HIV प्रोटीएज, ओके। ये एंजाइम का नाम है, इसको क्या करता है, इसकी ग्रोथ को, इसके डेवलपमेंट को, ये जो हमारा फुलरिन का डेरिवेटिव है, वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव है, वो प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो हमारी बॉडी पे क्या होता है, बीमारी कॉज ही नहीं हो सकती। HIV की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एड्स होती है, तो एड्स जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करता है, ओवरऑल ये चीजों की। अगला बोल रहा है, अगर मेडिकल फील्ड में अगर हम लोग फुलरिन्स का यूज देखें तो ये क्या होता है, MRI एजेंट की तरह भी यूज करता है, ओके। तो ये था हमारा फुलरिन्स, होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, ये मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा चैनल अभी नया नया है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट की है ये चीजें, तो मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बस मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करेंगे तो मुझे खुद अच्छा लगेगा चीजें बनाने में। तो अब फिनिश करते हैं यहीं पर को वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।